इंक्लूसिव पार्टी, अखिल भारतीय पान महासंघ और बिहार के 1 करोड़ तांती तत्वा पान समाज की तरफ से आपको लाल सलाम पेश करता हूं। अरे बंद करो। एक तरफ बुलडोजर खड़ा है और एक तरफ जब लाल सलाम बोलते हैं तो ऐसे लगता है, ऐसा ताली बजता है जैसे लगता है घर का बिलैयो नहीं भागेगा। हमको लगता था लाल सलाम वाला बड़ा ताकतवर होता, हाथ वाला। अगर आपको बुलडोजर से लड़ना है तो अपने बाजुओं में ताकत लाना होगा, अपने दिमाग को मजबूत करना होगा। खड़े होइए और मेरे साथ खड़े बोलिए। खड़े होइए सारे लोग, जितने भी लोग अगर बुलडोजर से लड़ना है तो देखें आपके बाजुओं में कितना ताकत है। खड़े होइए। कैसे लड़िएगा? बुलडोजर के सामने खड़े होने में इतना देर लग जाता है। मेरे साथ बोलिए कि सामने बुलडोजर खड़ा है और कहिए पूरे ताकत से, लाल सलाम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं हुआ। उधर भाजपा का बुलडोजर खड़ा है। अब बुलडोजर के लड़ने के लिए 12वां अधिवेशन है। जब मुंह में आवाज नहीं होगा, बाजुओं में ताकत नहीं होगा और पैरों में ताकत नहीं होगा तो बुलडोजर क्या मोटरसाइकिल को भी पीछे न धकेल पाइएगा। बोलिए पूरे ताकत से, ऐसा बोलिए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह और भाजपा के सरकार के कान का जो पर्दा है ना वो फट जाए। बोलिए लाल सलाम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए वो जो आदमी खड़े हैं कोर्ट में व्हाइट शर्ट में, उनके मुंह से आवाज नहीं निकला लाल सलाम का। अरे भाई, यहां खड़ा होके लाल सलाम पैदा लेने वाले अगर लाल सलाम नहीं बोलिएगा, आपका मंच, आपका घर, आपके नेता, आपके मुंह से लाल सलाम नहीं निकलता है तो बुलडोजर से कैसे लड़िएगा भाई? आप ही से बोल रहे हैं जो आप खड़े हैं, आपने लाल सलाम नहीं बोला, बैठ गए आप। आपको याद होगा हमने विधानसभा में कहा था, सम्राट जी उस समय गृह मंत्री थे, कि सम्राट जी आप मजबूत आदमी हैं, लोग बोलता है कि बुलडोजर चला रहे हैं आप। और मैंने कहा जब आप बुलडोजर की बात करते हैं तो लगता है कि नकलची आदमी है, किसी का कॉपी कर रहे हैं। सम्राट बुलडोजर चलाइए और उसको स्मार्ट बुलडोजर में बदलिए और ये समझिए कि जब स्मार्ट बुलडोजर बनाने की बात करते हैं तो उसमें मानवीय पक्षों को ध्यान रखिए, उसमें हिडन एजेंडा को ध्यान रखिए। जब हम मानवीय पक्षों की बात करते हैं तो हमने कहा था जब बुलडोजर आपका चलता है तो परिभाषा घरों का बदल जाता है। जो झोपड़पट्टी है, जिसमें झोपड़ियां बनी है, वो आपके नजर में बुलडोजर में घर नहीं होता। आपके नजर में घर वो होता है जो 5 स्टोरी बिल्डिंग है, जो पक्के का मकान बना है, जो महल है, जो कोठियां है, वो घर होता है। लेकिन हमारे गरीब जो अपनी जीवन की सारी पूंजियां लगा देते हैं एक झोपड़ी बनाने में, वो किसी का घर है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय बुलडोजर महोदय जी, मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया कि आप जो अतिक्रमण कर रहे हैं, मैंने लिस्ट दिया कि आज भी बड़े बड़े दबंगों के घर बने हैं, उसी तालाब पे आपका बुलडोजर का रुख उधर नहीं गया। किधर गया? जिधर मुशहरों की बस्ती थी, जिधर ततवा की बस्ती थी, जिधर पासवानों की बस्ती थी, जिधर दलितों की बस्ती थी। कितना डरपोक बुलडोजर है आपका, जो झोपड़ियों को निशाना बना रहे। करेजा है तो बुलडोजर का रुख मोड़ो और उन दबंगों के घर की तरफ जाओ, तब पता चलेगा कि बुलडोजर क्या होता है। भाजपा के प्रमुख आपका नेता आदरणीय दीपंकर भट्टाचार्य जी महोदय
जब मैंने राजनीति शुरू की थी तो आपको भाजपा के प्रमुख आपका नेता आदरणीय दीपंकर भट्टाचार्य जी महोदय, जब मैंने राजनीति शुरू की थी तो आपको बड़ी गौर से मैं सुनता था, देखता था, और आपने मुझे आज बुलाया। ये आदमी दीपंकर भट्टाचार्य जी राजनीति करते हैं, आज तक कभी ने किसी लालच के लिए और अपने लिए राजनीति नहीं की। इन्होंने देश के लिए, आपके लिए, गरीबों के लिए राजनीति की है, और इसीलिए आज मैं यहां खड़ा हूं। थैंक यू वेरी मच मिस्टर भट्टाचार्य फॉर इनवाइटिंग मी हियर ऑन योर 12वां राज्य सम्मेलन। आपको पता है आप लोग कितने आदमी हैं जो अपने अपने गाड़ी से आए हैं? जरा हाथ उठाइए, कितने लोग अपने अपने गाड़ी से आए हैं? मोटरसाइकिल से, बाइक से, हाथ उठाइए। हमको नहीं लगता यार ये लोग लाल सलाम बोलने वाला आदमी है। बाकी लोग पैदल आए हैं, ट्रेन से आए हैं। मैं आया हूं अपना इनोवा से, तेल भराया है। मोदी जी कहता है कि तेल बचाओ, आए तेल बचाओ। जिस दिन कहा तेल बचाओ उसी दिन पता नहीं कितना लाख लीटर वाला हवाई जहाज का तेल भरा के उड़ गए वो। और हम तेल बचाएं? हम तेल नहीं बचाएंगे, हम काफिला से चलेंगे मोदी जी। तो इसलिए कि आप झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं, आप देश को गुमराह करने वाले प्रधानमंत्री हैं। आप ट्रंप के सामने 36 डिग्री में झुक जाने वाले प्रधानमंत्री हैं। आप वो प्रधानमंत्री हैं जो भारत के सम्मान को, गरिमा को चीन के सामने, इजराइल के सामने और ट्रंप के सामने नतमस्तक झुका दिया देश को। इसलिए आपकी बात नहीं मानेंगे, तेल हम नहीं बचाएंगे। राजद के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंगीलाल मंडल जी, आपके हमारे नेता फातमी साहब, भाजपा माले की तरफ से सर मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं। मैं ये कह रहा था कि ये हमारा प्रधानमंत्री झुकने में माहिर है। कहता 56 इंच का सीना है, और जहां ट्रंप खड़ा होता कहते मोदी जी ये मैं टेप इंची लाया हूं, जरा दिखाओ 56 इंची का सीना। तो हुजूर ढका दे सर, नीचे में 20 गंजी पहने हुए, एगो मोटका स्वेटर पहने हुए सर। वो खाली भारत जाते हैं तो पहन लेते हैं, आपके सामने तो 10 इंच का सीना है सर। ये वो प्रधानमंत्री जो देश को झुकाया है। और आपको पता है ये क्यों हुआ? वो सबका फाइल बनाने में माहिर। पूरा दीपंकर भट्टाचार्य जी का फाइल बनाओ, आईपी गुप्ता का फाइल बनाओ, फातमी साहब का फाइल बनाओ, तेजस्वी को बनाओ, मोदी जी अमित शाह का फाइल बनाओ, अमित शाह मोदी का फाइल बनाओ, चेयरमैन का फाइल बनाओ, सुप्रीम कोर्ट के जज का फाइल बनाओ। ये फाइल बनाने में लगे रहे और उधर अमेरिका इनका फाइल बना दिया। इजराइल का जो मोसाद है इनका फाइल बना दिया, चाइना इनका फाइल बना दिया, और जहां ये कोट पहन के उनके सामने खड़ा होता उनका फाइल खुल जाता है। धड़ाक से 90 डिग्री ये झुक जाते। हुजूर जो कहिएगा वो प्रधानमंत्री हो सकते। आपको याद होगा इजराइल जब ये गए थे ड्राई सी के सामने खड़े थे, नेतन्याहू और ये दोनों खड़े थे। आपको पता है वहां क्या बात हुआ? वहीं से पेगासस भारत में आया, वही डील था जो पेगासस किया। अरे मोदी जी, जो पेगासस आप लाए राहुल गांधी का, लालू यादव का जासूसी करने के लिए, आपको नहीं पता है उसी कोटवा में वो
वो पेगासस फिट कर दिया था मोसाद, नहीं मालूम है आपको? क्या करोगे तुम, क्या करोगे दीपंकर भट्टाचार्य जी का जासूसी करके? क्या तुमको मिलेगा राहुल का जासूसी करके? तुमने जासूसी करते करते देश को बेच दिया, इसलिए मोदी जी आपका बात हम नहीं मानने वाले। ये कहते तेल बचाओ। ब्रिटेन ने 100 पाउंड इलेक्ट्रिसिटी के, ऑस्ट्रेलिया ने 17% 17 रुपया घटा दिया। ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे 50% दे दिया छूट। जर्मनी घटा दिया। ये महाशय 1,25,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड का नाम लेकर मनमोहन सिंह का ये 42 लाख करोड़ रुपया वसूल लिया। ऐसा प्रधानमंत्री होता है देश का। इसलिए दोस्तों वो समय आया, आपको याद होगा 2014 में लगभग 23.1 मिलियन नौजवानों ने इनको वोट दिया था, और अगर यूं कहें यूथ तो लगभग 12 करोड़। आज उन 12 करोड़ ने इसलिए वोट दिया था उनको नौकरी मिले, नौकरी के लिए। लेकिन उनको नहीं पता, ये जब नौकरी मांगता है नौजवान तो बोलता है जय श्री राम बोलो। जब नौकरी मांगता है बोलता है देश बड़ा कि तुम्हारा नौकरी बड़ा। ऐसा प्रधानमंत्री हमारा अभी कह रहे थे। और ये 12 करोड़ लोगों में से जो 18 बरस से 29 बरस के लोग थे, जिसमें 10 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिला, उन नौजवानों को। क्यों? क्योंकि उसने माथे पे लिखा जय श्री राम, लाल पट्टा बनाया और अपने पेट में खंजर भोंका उन्होंने। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें महागठबंधन के लोगों को एक साथ आने की सिर्फ जरूरत ही नहीं है, हमें एक साथ बैठ के पटना में नीतियां बनाने की जरूरत है। और नीतियां सिर्फ बने नहीं, दिखने की जरूरत है। हमें सामूहिक रूप से फील्ड पे आने की जरूरत है। और यही नहीं, आप माले वाले लोग, जितने भी महागठबंधन के लोग हैं उससे ज्यादा सड़क पे रहने वाले लोग, ज्यादा रैली करने वाले लोग, ज्यादा घेराव करने वाले लोग। लेकिन जब घेराव करते हैं और फिर घर में जाके चले जाते, रे भैया उसको सोशल मीडिया पे लाइए, उधर पूरा खरीद लिया, पूरा मीडिया, आप कुछ भी करेंगे नहीं दिखाएंगे। लेकिन अगर 1,90,00,000 में महागठबंधन को वोट दिया है तो उसमें से सारे घरों में मोबाइल है, एक घर में कम से कम 5 मोबाइल है, तो 10 करोड़ मोबाइल है कि नहीं हमारे पास? और अगर 10 करोड़ मोबाइल है उसमें से 1 लाख मोबाइल भी बता दीपंकर भट्टाचार्य, तेजस्वी जी, आईपी गुप्ता, सारे लोगों की एक्टिविटी को लाइक करे, शेयर करे, तो उनको हम 2 मिनट में पीछे छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं? हमने कहा कि नहीं कहा? मोदी एक झूठ बोलता है और हम लोग झूठ बोलने वाले लोग नहीं। शैतान को शैतानियत से हराना होगा। हम शैतानियत लाके उसको हरा सकते हैं, और जब गद्दी पे बैठेंगे तो शैतानियत को पीछे छोड़ देंगे। इसलिए मैं कहता हूं, बेईमान बनिए, स्वार्थी बनिए, अपने लिए जिए, अपने लिए। जब आप अपने लिए जीना चालू करेंगे, देश के लिए जिएंगे, महागठबंधन के लिए जिएंगे। और मोदी को हराने का एक ही तरीका है कि हमें सड़क पे आना होगा, हमें मोबाइल उठाना पड़ेगा, और जितना बेईमानी वो करता है उससे 10 गुना ज्यादा बेईमानी करना होगा और झूठ बोलना होगा। और ये बेईमानी, ये झूठ सिर्फ और सिर्फ वहां तक जाने तक का होगा। और जब वहां हम जाएंगे फिर आपके लिए, जनता के लिए काम करना चालू कर देंगे। ये खड़े हो गए, ये बता रहे हैं भैया हो गए तो नहीं। इसलिए मैं जाने से पहले सिर्फ एक बात बोल के जाता हूं, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बात, और ये बहुत खतरनाक बात है। इसने पहले वक्फ लाया मुसलमानों के जमीन पे कब्जा करने के लिए, उसके बाद FCRA का संशोधन किया क्रिश्चियनों का जमीन को कब्जा करने के लिए, फिर सैटेलाइट टाउन लाया आपके और हमारे जमीन को कब्जा करने के लिए,
और ये जमीन में कहां देता है ये? इसका एक दोस्त है, मोदी जी का प्राण है ना, एक तोता में अटकल है। कहानी सुने पहले? उस तोतवा का नाम है अडानी। आज जो ही उसका गर्दनमा दबाता है, ये दौड़ पड़ता है बचाने के लिए। उसी अडानी को सब जमीन में देना चाहते हैं मोदी जी। और मैं यहां से कहना चाहता हूं सारे ब्राह्मण, देश के ब्राह्मण के लिए कि अगली बार अलीगढ़ जाइए, अब बड़का ताला खरीद के लाइए। पंडित जी, अगली बार आपके संपत्ति, मंदिरों और उसके ट्रस्ट पे इसका नजर है। आपका जमीन और आपका रुपया खींच लेने वाला है। इसलिए सावधान हो जाइए। ये ब्राह्मण लोग जिन्होंने इनको बड़ा ऊंचा दर्जा, राजपूत को लिया, भूमिहार को लिया, अब ब्राह्मण की बारी है। इसलिए आपका लाल सलाम आईपी गुप्ता का ये पगड़ी, तेजस्वी यादव जी का लाठी और मुसलमानों की दुआएं जब साथ आएगा, हम मोदी को क्या, मोदी जैसे 10,000 हाथियों को भी उखाड़ के फेंकने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता साहब। हमारे बीच में राष्ट्रीय जनता दल